किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल बागेश्वर धाम सरकार को। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब नारद जी ने प्रश्न कर दिया सनत कुमारों से, महाराज आपकी कथा का हमने चमत्कार तो बढ़िया देख लिया, सामने ही देख लिया, और कोई चमत्कार है? बोले है। बोले सुनो नारद जी, इस कथा को सुनकर के केवल भक्ति देवी के ज्ञान और वैराग्य ही नहीं जागते। ये कथाएं ऐसी है जीते जी तो ठीक है, मरने के बाद से भी उसके नाम से करवा दो तो तरन तारण कर देती है। बोले महाराज ये और बड़ी खतरा वाली बात, जिंदा आदमी नहीं, मरो भी स्वाहा। बोले मर गया हो, अग्निदान हो गया हो और उसने जिंदगी भर पाप किया हो, कभू राम ना जपो होवे, और उसके नाम से भी एक बार अगर आप भागवत कथा रखवा दो तो उसको भी गोविंद के धाम का स्थान प्राप्त हो जाता है। महाराज ये केवल बातें भर बता रहे हो, अपने मठा को कौन पतला बताता है? अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए बढ़िया बढ़िया मार्केटिंग की जाती है। हो सकता हो आप बढ़िया मार्केटिंग कर रहे हो, पहले बढ़िया बताओ, कोई ऐसा हुआ हो, पहले प्रमाण दीजिए। बोले बिल्कुल, सुनो। इतिहास पुरातनम अकृते, सुनिए एक इतिहास सुनाते हैं आपको। एक ब्राह्मण हुए, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली देवी। ब्राह्मण देवता बड़े कर्मकांडी थे, पर धुंधली देवी बड़ी खतरनाक थी। ब्राह्मण देवता जितने सीधे, पंडितानी उतनी ही टेढ़ी थी। नाम था धुंधली देवी। जब तक पड़ोसन से लाठी चार्ज ना हो जाए पड़ोसी से, तब तक ये रसोई में हाथ ही नहीं रखती थी। इनका नियम था, संकल्प था, पहले 2-4 लोगों से लड़ाई होवे, इसके बाद ही भोजन पचेगा और बनेगा, ये नियम था। अच्छा, लड़ाई भी लड़ती थी तो बड़ी खतरनाक महाराज। जब लड़ाई लड़ती थी तो बगल में मटका रख लेती थी पानी का, उसमें गिलास भर के डाल लेती थी। किसी ने पूछ लिया ये मटका हुए क्यों गाली बकती रहती हो, मटका को अंदर रखे आओ, प्यास लगे तो पानी पी आया करो, फिर आ जाया करो। बोले नहीं, पागल हो गया, हम जब लड़ाई लड़ते हैं तो गाली बकते हैं। गाली बकेंगे और कोई भी गाली सुनेगा तो निश्चित है गला सूखेगा। पानी पीने जाएंगे, जब तक पता चला तमाशा देखने वाले भाग जाएंगे, इसलिए हम अपना सामान बगल में ही रखते हैं, झंझट खत्म। भगवान की दया से ब्राह्मण देवता के पास सब कुछ था, बस एक ही कमी थी। बोले क्या? बोले कोई बेटा नहीं था, कोई संतान नहीं। और ये इतनी विचित्र कर्मगति इनकी। पेड़ को लगाते थे तो पेड़ बड़ा तो हो जाता था, परंतु फल नहीं देता था। गौ माता दुहती हुई बछड़े के साथ घर लाती थी, लगती रहती थी, पर आगे कोई संतति नहीं देती थी। लोग बड़ा ताना देते, ब्राह्मण बड़े रुष्ट रहते अपने आप से। एक दिन ब्राह्मण ने सोच लिया इस संसार में मरना ही श्रेयस्कर है, बोझ नहीं सह सकते लोगों के तानों का। और पड़ोसियों का बड़ा खतरनाक काम है जले पर नमक छिड़कने का, ये जगत का काम है। मलहम बहुत कम लगाते हैं, मलहम जले पर वो लगाते हैं जो तुम्हें चाहते हैं। मलहम जले पर वो लगाते हैं जो तुम्हें चाहते हैं, बाकी तो सब नमक डाल करके और फड़फड़ाना चाहते हैं। लोगों का काम है आपको परेशान करना। ब्राह्मण देव आत्मदेव ने सोचा क्या किया जाए। सब छोड़ छाड़ के वन चले गए और जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठ करके रोने लगे ब्राह्मण देवता कि हे भगवान, हम कितने अभागे हैं, न जाने ऐसा कौन सा पाप कर्म हुआ जिससे ये भोगना पड़ रहा। इतने में एक महात्मा वहां से जा रहे थे। महात्मा ने देखा जंगल का काम, बियाबान बीहड़ जंगल, कोई रो रहा, तिलक लगाए हुए हैं, माला पहने हुए, सिखा भी है, लगता ये पक्का ब्राह्मण है और भगवान का भक्त है, जाकर के जरा सत्संग कर लेना चाहिए। पहुंच गए। कथम रोदसी विप्रात्मम
काते चिंता बलीयसी। बदतम सत्यवरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। स्वस्य दुःखस्य कारणम। क्यों रो रहे हो ब्राह्मण देवता? अपना विस्तार पूर्वक दुख हमें बताइए, या भगवान की भक्ति में रो रहे हो? ब्राह्मण देवता बोले महाराज हमें जीवन में एक ही दुख है। बोले क्या? अब अपने मन की बात क्या बताऊं महाराज, भगवान की दया से सब कुछ है, धन है, नाम है, ज्ञान है, पर एक ही कमी है, कोई संतान नहीं है, बेटा नहीं है। महात्मा बोले पागल हो ब्राह्मण देवता, ये बेटा बेटी किसी के नहीं भये हैं, बेटा कभी किसी का नहीं हुआ है। इन चक्करों में मत पड़ो, बढ़िया भगवान का भजन करो, माला लो, हरि नाम जपो, कीर्तन करो। ब्राह्मण देवता समझाने लगे, महात्मा जी आप क्या जानो बेटे का सुख। जब पापा पापा कहता हुआ बेटा नजदीक आता है तो कान में रसगुल्ला जैसा घुल जाता है। आप क्या जानो, आप ठहरे साधु महात्मा, आपको क्या पता बेटे का सुख क्या होता है। महात्मा बोले देख भाई अब तेरा हम भाग्य पढ़ के देखते हैं क्या स्थिति है। महात्मा बोले सुन, एक जन्म तो एक जन्म, तुम्हारे भाग्य में जो लिखा हुआ है सप्त जन्मावधि तो पुत्रो नैवचा नैवचा, एक जन्म तो ठीक है, 7 जन्म तक तुम्हारे भाग्य में कोई पुत्र नहीं लिखा हुआ है। अरे अब तो पहाड़ टूट गया दुख का आत्मदेव ब्राह्मण पर, खपाड़ लिया, महात्मा के चरणों में भड़ाक से मार दिया। महात्मा डर गए, भयभीत हो गए, भाई क्या कर रहा है? अरे बोले महाराज अब हम प्राण तुम्हारे चरणों में त्याग रहे हैं। क्यों? पहले तो एक ही गुना दुख था, तुमने ये बता करके हमारे दुख का लेवल 7 पर पहुंचा दिया, 7 गुना और बढ़ा दिया। तैयार हो जाओ ब्रह्म हत्या भोगने को। अब या तो आशीर्वाद दो कि बेटा होगा, या फिर ब्रह्म हत्या भोगने को तैयार हो जाओ। संत भगवान बोले बताओ खामा कहां से हम फंस गए सेंतमेंस में। ऐसे बढ़िया चले जा रहे थे, हम तो सोच रहे थे ये भगवान का भक्त बैठा, ये तो बेटे का भक्त बैठा है। बेफिजूली में फंस गए भाई। अब अगर नहीं आशीर्वाद देते हैं तो ब्रह्म हत्या भोगेंगे, क्या किया जावे? मन में विचार करते रहे। ब्राह्मण देवता कहते सुनो महाराज, हमने सुना है संत की वाणी पर भगवान को भी विचार करना पड़ता है। संत की महिमा अपरंपार, संत संग सम धर्म न दूजो, कह रहे वेद पुकार। जप तप नियम ध्यान व्रत संयम, करियो वर्ष 1000। कठिनाई से मिले परम पद, कहु न निर्विघ्न विकार। संत की महिमा अपरंपार, संत संग सम धर्म न दूजो। संत की बड़ी महिमा होती है। संत का अर्थ होता है जो अपने आप में इतना गूढ़ हो जाए जिसका कोई अंत ना हो, वो ही तो संत है। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। अब बड़ा प्रश्न उठा, क्या किया जावे? ब्राह्मण देवता ने कहा महाराज या तो ब्रह्म हत्या भोगिए या आशीर्वाद दीजिए। एक फल निकाल दिया ब्राह्मण देवता ने, लो। ब्राह्मण देवता को संत महाराज ने दे दिया। ब्राह्मण देवता ये फल लीजिए, धर्म पत्नी को खिला देना, भगवान ने चाहा तो तुम्हारे घर पर भी बेटा ही होगा। आहा, अब बड़े खुश हो गए। जय हो महाराज आपकी। कोई नियम धनियम तो नहीं करना है? हाँ करना है, पवित्रता रखनी है, राम नाम का जप करना है। गर्भ अवस्था जब आ जावे तब और ज्यादा मंत्र जाप, भगवान की कथा सत्संग सुननी है। महाराज इससे होगा क्या? गर्भ में जब शिशु पलता है तो माताएं जिस चीज का ज्यादा चिंतन करती हैं गर्भस्थ शिशु पर, वही प्रभाव पड़ता है। कई माताएं हमें सुनाती, महाराज हमारा बेटा बड़ा नचैया है। अब फिल्म देखी होगी गर्भावस्था में, तो बेटा तो नचैया पैदा होगा ही, भक्त कहां से पैदा हो जाए भैया। इसलिए गर्भ में जब शिशु हो तब ध्यान रखना चाहिए।
भगवान की कथा ज्यादा सुननी चाहिए, भक्ति ज्यादा करनी चाहिए, उससे जो बालक होगा वो भगवान का भक्त प्रकट होगा। बोलो राधे। ये नियम है ब्राह्मण देवता। आत्मदेव ब्राह्मण ने फल लिया, दंडवत प्रणाम करके ब्राह्मण देवता चले आए घर को। घर पर आए, पत्नी को दिया, लो फल भक्षेण गर्भा स्याद गर्भेणो दर वृद्धिता। देवी जी ये फल एक महात्मा ने दिया है, इसको पा लीजिए। फल के खाने से भगवान की दया से तुम भी गर्भवती हो जाओगी, अपने घर पर भी बेटा ही होगा। इतना कह के ब्राह्मण देवता गांव में चले गए खुशी बताने। देखना हमारे घर पर भी 9 महीने बाद किलकारियां गूंजेंगी, हमारे घर पर भी प्रसन्नता आवेगी। क्यों चिंता करते? अब आज के बाद मत कहना, हमें ताने मत देना, हमें बातें मत सुनाना। आहा, इधर धुंधली देवी बड़ी खतरनाक है। फल लिए हुए बैठी थी, खाऊं या ना खाऊं, इतने में पड़ोसन आ गई। अरे बहन क्या कर रही हो? अरे बहन तू सही आ गई, मैं तो बड़ी चिंता में बैठी हुई थी। क्या चिंता है? बस एक ही चिंता है। धुंधली देवी कहती हैं बहन सबसे बड़ी चिंता है कि मैं सोच रही हूँ ये फल खाऊं या ना खाऊं। क्यों? ये हमारे स्वामी जी लाए हैं और उन्होंने कहा है फल को लीजिए, भगवान का नाम लेकर के पाइए तो तुम गर्भवती हो जाओगी। तू ही बता कहीं फल खाने से कोई गर्भवती होता है? पड़ोसन कहती बहन तुझे क्या टेंशन है, संतों का आशीर्वाद है, फल को खा ले। और धुंधली देवी कहती है एक बात बता बहन। हाँ पूछ। हमने सुना है कि कहीं में सचमुच अगर गर्भवती हो गई तो हमने सुना है जो स्त्री गर्भवती हो जाती वो बड़ी कमजोर हो जाती है। तुझे कौन सी दिक्कत है? तुझे कौन सा कुश्ती लड़ने जाना है? क्या दिक्कत है तुझे? नहीं, और तो कोई दिक्कत नहीं है, बस यही दिक्कत है कि भोजन कम होगा। भोजन कम होगा तो रूप ढल जाएगा, फिर लोग मुझे देखेंगे नहीं। बड़ी विचित्र बात। तू पागल है, बाबरी है, दिखने के लिए जी रही है क्या? बेटा होना चाहिए, संतति बढ़नी चाहिए, परिवार बढ़ना चाहिए ना। ना एक और टेंशन है। क्या? हमने सुना जो स्त्री गर्भवती हो जाती वो चल नहीं पाती, दौड़ नहीं पाती, भाग नहीं पाती, काम नहीं कर पाती है। बात बिल्कुल सही है। तुझे क्या दिक्कत है? अरे तू नहीं जानती मेरी ननंद बड़ी चोरनी है, वो घर पर काम धाम करने के बहाने आएगी, सारा माल चुरा करके ले जाएगी, इसलिए मुझे फल को नहीं खाना है। अरे तू बाबरी है, भगवान की कृपा है, फल को खा ले। ये सब झंझटों में मत पड़, अपनी बहन को बुला लेना। अच्छा एक बात और बता बहन। आप पूछ। हमने सुना जो स्त्री गर्भवती हो जाती वो दौड़ नहीं पाती है। बात तो सच है। तुझे कौन सा दौड़ने जाना है? मिलिट्री में भर्ती होने जाना है क्या? नहीं, दिक्कत यह है शायद मैं गर्भवती हुई और दौड़ नहीं पाई, घर में आग लग गई, सब तो भाग जाएंगे, मैं घर पर ही मर जाऊंगी। तो पड़ोसन कहती ये निश्चित है कि आग लगेगी? बोले ये भी निश्चित थोड़ी है कि आग नहीं लगेगी, तू गारंटी ले। पड़ोसन बोली गारंटी हम क्यों ले? भाई हम नहीं लेने वाले, क्या ठिकाना तू ही रख दे आगे, हम गारंटी हार जावे, इसलिए भाई गारंटी वारंटी नहीं। अंत तो गत्वा पड़ोसन अपना माथा पीटती घर को चली गई। इतने में धुंधली देवी की एक बहन आई, उस पर भगवान की बड़ी कृपा थी। 2 ठैया बालक घर पर छोड़कर आई थी। 2 बालक आगे चल रहे थे, उसके ही बेटा। एक बेटे को 9 कुदैयां लिए हुई थी और एक बेटा गर्भ में पल रहा था। भगवान की बड़ी दया, क्रिकेट टीम तैयार हो रही थी। अब वो भी आ गई। धुंधली देवी ने कहा अरे बहन तू बढ़िया आ गई, आजा बैठ जा। अरे बहन तू चिंता में क्यों दिख रही है? कुछ मत पूछ। ये स्वामी जी फल लाए हैं, कहा इसको खा ले, गर्भवती हो जाएगी, बेटा हो जाएगा। अब तू ही बता क्या फल खाने से बेटा होता है? ये किसी संत महाराज ने दिया है? बहन तो चाहती थी कि भगवान करे इसके कोई संतान ना हो। हमारे इतने हैं, 1-2 यहीं पर शिफ्ट हो जाएंगे, तो भगवान करे इसके कोई। अरे बहन तू काइन बाबाओं के चक्कर में पड़ी हुई है, ये बाबा बड़े खतरनाक होते हैं, ना जाने कौन सा जादू का मंत्र लगा दे, तुझे बस में कर दे, पागल कर दे, क्या कर लेगी? बात तो बिल्कुल सही कही। पर मैं स्वामी जी को क्या बताऊंगी? स्वामी जी बड़ी निष्ठा से लाए हैं। एक काम कर, तू गर्भवती के चक्कर में मत पड़,
अभी अभी हमारे गर्भ आया है, तू गर्भवती होने का नाटक शुरू कर दे, हमारे जो भी होगा हम तुझे दे देंगे। अपने पति का, मेरे पति का मुंह चुप करने के लिए कुछ संपत्ति दे देना, मैं उन्हें समझा दूंगी। ये बढ़िया उपाय है, सरल उपाय है। इतना उपाय जैसे ही बताया तो वह धुंधली देवी प्रसन्न हो गई और पूछने लगी इस फल का क्या किया जाए। ये जो गाय है ना कई दिनों से बंधी, इसके कोई संतान नहीं है, इस गौ माता को ही वो फल को खिला दे। गाय को फल को खिला दिया, खुद गर्भवती होने का नाटक किया। कालांतर में धुंधली की बहन के एक बेटा हुआ। वो रातों रात चुपके से धुंधली को दे दिया और कुछ संपत्ति देकर के उसके पति को चुप करा दिया। अजब जैसे ही बेटा भया धुंधली की बहन का, और इधर खुशी मनाई गई। ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न भये, क्योंकि गर्भवती होने का उनकी पत्नी नाटक करती रही। ब्राह्मण देव बड़े प्रसन्न भये, भैया जय हो, भगवान और संत भगवान की जय हो, हमारे घर पर भी बेटा हो गया। बाजे बजने लगे, बधाइयां बजने लगी, लोग जय जयकार करने लगे। अब कई दिन तक महोत्सव चला, ब्राह्मण देव संत की जय जय करने लगे, अच्छे साधु मिले, हम पर कृपा कर गए। लेकिन जो फल गाय को खिलाया था उसके भी एक बेटा हुआ। उसके जो संतति हुई वो बछड़ा नहीं हुआ, बछड़ी नहीं भई, उससे जो संतति हुई उसका पूरा शरीर मानव जैसा था, बस कन कान कर्ण केवल गौ जैसे थे। अब तो और कौतूहल का विषय बन गया। पूरे क्षेत्र के लोग देखने आने लगे। भैया पहले तो ब्राह्मण देवता के घर पे एक भी पुत्र नहीं था, अब तो गैया के भी पुत्र होने लगा। बड़ी बात है। बड़े बड़े लोग चमत्कार देखने आने लगे और चमत्कार देखने लगे। सबने दर्शन किए, ब्राह्मण देवता ने भी दर्शन करवाए सबको। एक दिन ब्राह्मण देवता अपने बालक का नाम सोच ही रहे थे कि क्या रखा जावे, सोच ही रहे थे। तो जो गौ के बालक था उसका नाम कान गौ जैसे थे, तो नाम रख दिया गौकर्ण। क्या? गौकर्ण। अपने बेटे का नाम सोच ही रहे थे, तब तक धुंधली देवी जी आ गई। बोली महाराज क्या कर रहे हो पंचांग लेकर के? देवी जी बेटे का नाम संस्कार कर रहे हैं। महाराज 9 महीना गर्भ में दुख हमने भोगा है, हमने शिशु को पाला है, तो नाम रखने का अधिकार ही हमको होना चाहिए। देवी जी तुम अपने हिसाब से रख लो। महाराज हमारा नाम धुंधली देवी, तो बेटे का नाम धुंधकारी। अब बेटे का नाम हो गया धुंधकारी। अब भागवत में आया है आगे, गौकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। जो गोकर्ण हुए वो तो बड़े पंडित हुए, ज्ञानी हुए, विद्वान हुए, परंतु जो धुंधकारी भया वो महाखल भया, बचपन से ही बड़ा खतरनाक हुआ। छोटे छोटे बच्चे पल्ले में लेटे हों, चाटी लेकर के भाग जाता, 2-4 चाटा मार के भाग जाता, बचपन से ही खतरनाक। कोई अंधा व्यक्ति रास्ता पूछे तो कुआं में गिरने की रास्ता बता देता, दूसरे गांव की रास्ता बता देता, काऊ और के घर में घुसवा देता। इस पड़ोसी का सामान लेवे, दूसरे पड़ोसी के घर में रखे आवे, दोनों की लाठी बाज जावे चोरी के चक्कर में। बचपन से ही महाखल भया। बड़ा हुआ तो धुंधकारी ने 5 वेश्याओं को रख लिया। ध्यान से सुनिए, 5 वेश्याओं को रखा और घर का सारा संपत्ति वेश्याओं को देने लगा, धन देने लगा। धीरे धीरे धन समाप्त हो गया तो पिताजी को पकड़ लिया, पीटने लगा। पिताजी आपने छिपा करके संपत्ति को रखा है, बताओ कहां पर रखा हुआ है? पिताजी हाथ जोड़ने लगे। बेटा कुछ भी नहीं है। पिताजी को खूब पीटा धुंधकारी ने, आवेश में आकर के भाग गया। आत्मदेव आज फिर रोने लगे। पहले भी रो रहे थे क्योंकि बेटा नहीं है, और आज रो रहे हैं कि बेटा क्यों हुआ। आंखों से आंसू रुकते नहीं। इतने में गोकर्ण जी आ गए। सुनो पिताजी, ये संसार है, जगत में कोई किसी का नहीं है।
गोकर्ण कहते पिताजी यात्रा है, जीवन एक यात्रा है और यात्रा में सहयात्रियों से प्रेम होना बड़ा गड़बड़ है। ट्रेन पर बैठो आप, रिजर्वेशन रहता है तो सामने वाली सीट पर भी एक यात्री बैठा रहता है। और तुम जाओ, आज ही कहाँ से आए हैं, तो वो बताएंगे हम फलानी जगह से। कहाँ जा रहे हैं? फलानी जगह जा रहे हैं। दो चार बातें हुई, मित्रता बढ़ गई, प्रेम बढ़ गया, प्रीति बढ़ गई। लो जी घर से हम कुछ लड्डू लाए हैं, हमारी देवी जी ने बनाए, पाओ जरा। हम भी हलवा लाए हैं, तुम भी खाओ जरा। दोनों में बड़ी घनिष्ठता बढ़ गई। इतने में सामने वाले का स्टेशन आ गया। अब तुम खूब रो, मत जाइए, रुक जाइए, मत जाइए, आपके बिना अब हमारा यात्रा अधूरा है, हमें बड़ा बुरा लगेगा, हम किससे बातें करेंगे, आप ही तो सब कुछ थे। देखो कितनी बातें की, मीठा मीठा खिलाया, और खवाएंगे, रुको। अब वो चाहे भी रुके भी तो काले काले कोट वाले आएंगे, धक्का मार करके फेंक देंगे बाहर। उसी प्रकार संसार भी एक यात्रा है। ये जितने भी रिश्ते नाते हैं ना, माता पिता भाई बहन पुत्र पुत्रियां, ये भी सहयात्री हैं। बातें होती हैं, प्रेम बढ़ता, वो लड्डू खिलाते, मिठाई खिलाते, पान खिलाते, बरमाला डालते, माता के हम चरण छूते, पिता के चरण छूते, मित्रता बढ़ती जाती। और जब उनका स्टेशन आता है तो शमशान पे जाके बार देते हैं। और कितना भी प्रयास करो, मत जाओ, हम बारेंगे नहीं, रुक जाओ पिताजी, आपके बिना हम कैसे रहेंगे, आप मार्गदर्शन देते हैं। अरे भाई चाहे करके भी वो नहीं रुक सकता, काले काले जम के दूत आते हैं, स्टेशन आते ही वो उन्हें पकड़ करके ले जाते हैं। ये संसार एक यात्रा है, इस यात्रा से प्रेम नहीं होना चाहिए। प्रीत करो तो मोहन से, जग तो ये सारा झूठा है। प्रीत करो जो तो मोहन से, जग तो ये सारा भैया झूठा है। प्रीत करो तो मोहन से करो, जग सारा झूठा है, कोई अपना नहीं है, सब बेगाने हैं। तय में तोड़ तोड़ में माया, सब प्रपंचों में फंसाए हुए हैं, आपको फंसे रहो जब तक हो। और जहां मरघटका टिकट कटा सो जय सिया राम। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, आएगा बुलावा तो फिर जाना पड़ेगा। चले ना बहाना वहां पर किसी भैया, चले ना बहाना वहां पर किसी को। आएगा बुलावा जाना पड़े, कितनी बहाना, बिटिया को ब्याह हो जाने मनाता ना, देखे जा ना, जब का टिकट कट गया सो कट गया। चले ना बहाना वहां पर किसी का, राजा हो रानी या हो फकीरा, राजा हो रानी हो फकीर हो साधु हो, सब समान है उनकी नगरी में। पिताजी इन सब प्रपंचों में आप बिल्कुल मत पड़ो। गोकर्ण जी महाराज पिताजी को समझाते हैं, और आत्मदेव ब्राह्मण सब कुछ परित्याग करके वन की ओर भाग जाते निर्जर वन में, और भागवत कथा का 10वें स्कंद का स्मरण करते करते भगवान के स्वरूप का स्मरण करते करते अपने आप का परित्याग कर देते हैं। इधर धुंधकारी ने अपने प्रपंच और बढ़ाए, माता को भी एक दिन खूब पीटा, धुंधली देवी को। देखो बालक को डॉक्टरी दे पाओ ना दे पाओ, धन दे पाओ ना दे पाओ, गाड़ी दे पाओ ना दे पाओ, पर संस्कार जरूर दो। ध्यान रखिएगा, बेटा को कुछ दो अथवा मत दो, परंतु संस्कार जरूर दो। अगर संस्कार नहीं देंगे तो कल्याण आपका नहीं होगा, आपके लिए ही खतरा है। और ध्यान रखिएगा, बेटा करेगा पाप, भोगेंगे कौन? बाप। आज के जमाने में बेटा करे पाप, भोगता है बाप। हाँ, लड़का जब पकड़ में नहीं आता तो बाप को ही पकड़ा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। इसलिए अपने बेटा को ऐसे संस्कार दो कि कल के दिन तुम्हें रोना ना पड़े, पछताना ना पड़े।
मतलब कि धर्म के अनुसार, अध्यात्म भाषा अनुसार बाढ़ही पुत्र पिता के धर्म। पुत्र पिता के धर्म से बढ़ता है, और बाप का धर्म तेज होगा तो पुत्र भी बढ़ेगा। पिता जिन जिन को झुकेगा बेटा भी उनको ही झुकेगा। पिता बीड़ी पिएगा तो बेटा पहले बगल में बैठ करके धुआं सूंघेगा, बाद में जब 2-4-10 दिन धुआं सूंघ लेगा तरीके से, पिताजी बड़ा नाक से घुटर घुटर करके धुआं निकालते हैं, हम भी जरा ट्राई करेगा। अब बाप जी जब चले गए घर से तो जूठी टुकड़ियां ढूंढेगा, फिर अब वो टुकड़ियों को पिएगा। अब कई दिन टुकड़ियों से काम चला लिया तो फिर बीड़ी मांगने लगेगा, बीड़ी मांग करके पिएगा, फिर खुद ही बंडल जो है जेब में रख करके पिएगा। ये संस्कार हैं। इसलिए जैसा बाप करता है, बेटा हो अथवा बेटी, माता पिता के सत्कर्मों का, संस्कारों का प्रभाव बेटा पर पड़ता है, बेटी पर पड़ता है। इसलिए घर में ऐसा माहौल बनाए रखो ताकि बेटा और बेटी पर विपरीत प्रभाव ना पड़े। महाराज कोई जन्म से ही बड़ा एकड़ा प्रकट होता है, उसके लिए क्या उपाय है? भैया उसके लिए तो कोई उपाय नहीं है। हनुमान जी रावण को खूब समझाते रहे, बिना मारे मरे हुए सारा बचा ही नहीं भैया, कोई उपाय ही नहीं है। रावण बुद्धि के लोग बिना मरे मानते ही नहीं है। इसलिए याद रखिएगा, जितना हो सके उतना संस्कार बांटिए, सत्कर्मों को बांटिए, हरि चर्चा को बांटिए, साधु संगति को बांटिए, ब्राह्मणों की संगति को बांटिए, महापुरुषों का, संतों का जीवन परिचय पढ़िए, पढ़ाइए, बेटा को सुनाइए, गुरुजनों की सेवा करवाइए, माता पिता की सेवा कीजिए, तो बेटा के अंदर भी, आपकी संतति के अंदर भी वही धर्म उपजेगा। खुद दारू पिए पड़े रहोगे तो बेटा भी तो चोर ही बनेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, धर्म संस्कार आपसे ही बेटे में प्रकट होंगे। फिर आप सुनाओगे महाराज ऐसा हो गया, वैसा हो गया, हमारा बेटा बड़ा बिगड़ गया। अरे बाढ़ई पुत्र पिता के धर्म, जैसा कर्म पिता करता बेटा को वैसे ही भोगना पड़ता है, बेटा के ऊपर प्रभाव भी वैसा ही पड़ता है। आहा, आज धुंधकारी ने पिताजी को भगा दिया, माताजी को भी पीटा। माता धुंधरी देवी जब पिट गई तो रात के समय उन्होंने भी विचार किया, हमें भी अपने प्राण त्याग देना चाहिए, और बहुत सारे पत्थर अपनी पल्लू में बांध करके अंधकूप में गिर करके धुंधली देवी ने भी प्राणों की आहुतियां दे दी, मर गई। अब ये सयाना हो गया, अकेला राजा बन गया, तो 5 वेश्याओं को घर पर रख लिया। धन संपत्ति तो थी नहीं, क्या किया जावे? चोरी करने लगा वेश्याओं को देने के लिए। चोरी करने लगा तो एक दिन राजा का धन चुरा करके लाया। वेश्याम ने देखा ये राजा का धन भारी चुरा करके लाया, एक दिन ये अवश्य पकड़ा जाएगा, नाम पूछेगा तो राजा को ये अपना भी नाम बता देगा, तो इसके साथ साथ हम आपको भी फांसी लगेगी। क्या किया जाना चाहिए? एक काम करो, बोले का इसको मार देते हैं, मटेरियल माल खूब हो गया है, इसकी प्राणों की आहुति दे देते हैं, वो चलते हैं, दूसरी जगह देखेंगे। रात के समय धुंधकारी को खूब मदरा पिलाई, और जब वो लस्त होने लगा, सुस्त होने लगा, तो गले में रस्सा डाल करके प्राण पखेरु उड़ा दिए, और जलते हुए अंगारे धुंधकारी के मुंह में ठूस ठूस करके वेश्याओं ने भर दिया। वहीं पर गड्ढा खोद करके धुंधकारी को गाड़ करके वेश्याएं चली गई धन लेकर के। इधर धुंधकारी शांत हो गया, उधर गोकर्ण जी महाराज ने गया दान श्राद्ध किया। अनेक तीर्थाटन करने के बाद कई दिनों बाद घर को आए, तो रात को रुके तो एक प्रेत सताने लगा, वो कभी कुछ बने कभी कुछ बने, माया दिखाने लगा। गोकर्ण ज्ञानी है, गोकर्णों पंडितो ज्ञानी। अंजलि में जल लिया, अभिमंत्रित किया, और प्रेत आत्मा की ओर छिड़काव कर दिया, तो वो खड़ा होकर के रोने लगा। गोकर्ण ने पूछा कौन? अरे भैया, हम तुम्हारे बड़े भैया धुंधकारी हैं। भैया तुम? हाँ, तुम्हारे नाम से तो हमने गया जी में खूब पिंडदान करवा दिए हैं, पर तुम प्रेत योनि में कैसे?
धुंधाकारी कहता है भैया हम कोई साधारण पापी नहीं है, नंबर 1 के पापी है, हमने जीवन भर पाप के अलावा कुछ किया ही नहीं है, कोई बढ़िया सा उपाय करो वरना हमारी तो बड़ी बुरी गति है। गोकर्ण जी कहते हैं चिंता मत करो, कोई ना कोई हम उपाय निकालते हैं, रात भर रुको ठहरो। सुबह भाई गोकर्ण ने कई महापुरुषों को वंदन किया, पूछा पर कोई अर्थ नहीं निकला, और सूर्य भगवान को अर्घ दे ही रहे थे तब तक व्योमवाणी आकाशवाणी से प्रेरणा लगी, सुनो गोकर्ण जी अपने भाई को प्रेत योनि से मुक्त करना है तो श्रीमद् भागवतम महापुराण तिलकम, श्रीमद् भागवत रूपी सदग्रंथ को रखिए, तुम्हारा भाई प्रेत योनि से मुक्ति पा जाएगा। बोलो भागवत भगवान जय की जय। आहा, जैसे ही सुना भागवत रूपी सदग्रंथ का पारायण रख दिया, बड़े बड़े देवी देवता रूप बदल करके कथा सुनने को आए, आसपास के लोग आए, और धुंधकारी भी प्रेत योनि में वायु रूप में भागवत कथा को सुनने पहुंच गया। और जैसे ही पहुंचा तो बैठने का स्थान तो दिखा नहीं, 7 गांठ का एक बांस लगा हुआ था, सबसे ऊपर की ग्रंथि पर बैठ गया और कथा को चित्त पूर्वक सुनने लगा। पहले दिन की कथा हुई तो पहली ग्रंथि फट गई, दूसरे दिन की कथा हुई दूसरी ग्रंथि फट गई, तीसरे दिन की कथा हुई तीसरी ग्रंथि फट गई, 7वें दिन 7 ग्रंथियां फट गई। अब वो नवनीत स्वरूप लेकर के भागवत भगवान के सामने भरे समुदाय श्रोता के सामने प्रकट हो गया, श्यामल देह लेकर के हाथ जोड़ करके आहा, और प्रार्थना करने लगा, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी, सप्ताहोऽपि तथा धन्यः कृष्णालोक फलाप्रदा। धन्य है महाराज, भागवत की कथा धन्य है, धन्य आप हैं जो मुझ जैसे महापापी प्रेत को भी तरन तारन कर दिया, धन्य है धन्य है। बोलो भागवत भगवान की जय हो। इतने में देखा भगवान श्री हरि का पुष्पक विमान धुंधकारी को लेने के लिए आ गया, भगवान के पार्षद लेने को आ गए। गोकर्ण ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज भैया का तो तरन तारन हो गया सो तो ठीक है, एक बात समझ में नहीं आई, कथा तो सबने सुनी है, पर ये विमान एक जनों के लिए स्पेशल क्यों आया है? सबको आना चाहिए ना, ये तो कृपा में जो है भेद किया गया। बढ़िया जवाब दिया किसी ने, नहीं महाराज इसमें गलती तुम्हारी नहीं है, प्रश्न बहुत सुंदर किया, परंतु भागवत को सुना सबने है पर गुना केवल एक ने है। सुनने से अर्थ नहीं निकलता, जो सुन करके कथा को मनन करता है, चरित्र में धारण करता है, उसी के ऊपर उस कथा का प्रभाव व फल प्राप्त होता है। इसलिए धुंधकारी के लिए यह विमान आया है। इतना सुना, धुंधकारी सबको वंदन करके भागवत की महिमा गा करके चला गया। श्रवणस्य विभेद फल वेदो अत्र संस्था, श्रवण का फल है। दोबारा कथा की गई, सबके लिए विमान आया, सबका तरन तारण भया।